निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स में ट्रेड एस्ट्रोलॉजी के सहायता से कैसे करें, यानी पहले से कैसे पता करें कि आज मार्केट में बाय करके चलना है इंट्राडे में या सेल करके चलना है। गैन इंट्राडे स्ट्रेटजी की इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक स्विंग ट्रेड मैं ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगा, जो कि है यस बैंक के अंदर। यस बैंक में जो करंट भाव है 26 रुपये, इस पर आपको बाय करके चलना है और एग्ज़िट के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कुछ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन यहाँ ऐसा बना हुआ है जिस यहाँ से एक बाय मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और एक लॉन्ग टर्म वाली बात है। कोई इंट्राडे के लिए ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलते हैं, कुछ प्रेडिक्शन मैंने एज पर एस्ट्रोलॉजी आज सुबह की थी, मैं पहले वो दिखाता हूँ, फिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये आज सुबह मार्केट जब खुली 30 तारीख थी तो सुबह 9:07 के आसपास में ये मैंने मैसेज फ्लैश किया था कि भाई एज़ पर एस्ट्रो सपोर्ट के ऊपर हमें ख़रीद के चलना है और रेजिस्टेंस के ऊपर बेच के चलना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि हुआ क्या। निफ्टी फाइनेंस के अंदर 21,855 ये लेवल दिया गया था। ये देखिए कि हुआ क्या, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्केट उस चीज़ को यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ से ऊपर जाता है। हुआ क्या, यहाँ पर एक सेल का मोमेंटम यानी जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, लॉजिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि मार्केट खुलने से पहले आज की डेट में जो डिसाइड किया गया था कि भाई एस्ट्रो के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या है 21,855, वहाँ से 30-40 पॉइंट आराम से, अगर डेली बेसिस पर भी अगर आप सुख शांति से बिना किसी इमोशंस के अगर इतना प्रॉफिट ले लेते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अब आप बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो एक कोई इंडेक्स हो गया। दूसरा दिखाता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट एंट्री। ये देखिए, दूसरा एंट्री हमें किस में देखने को मिला, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी समहाउ कहीं यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से बिल्कुल अपना जो टारगेट जो लेवल था 49,557, लेकिन जैसे ही एंट्री ली उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट के लिए ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद सीधी एक 5 मिनट की कैंडल में ही तकरीबन 180 पॉइंट के आसपास देते हुए दिखा, जो कि एक अच्छी ट्रेड यानी 5-10 मिनट के अंदर ही हमें यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला। तो यानी अगर आप भी चाहते हैं कि ये लेवल्स आपको मिलें मार्केट खुलने से पहले, ये डायरेक्शन आपको मिले, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। अब हम बात करेंगे कि भाई इस सेल के पीछे लॉजिक क्या था। तो अभी हम पहले लॉजिक का विस्तार से वर्णन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। सुबह जब मार्केट खुली तो इस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ था। तो ये जो फॉर्मेशन है, वी वाला फॉर्मेशन, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। पिछले कुछ वीडियोस देखेंगे, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन, जितना दिन का आप बैक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़, ये बनता कैसे है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, आपको ज़ोडिएक साइन की जानकारी होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन यानी राशियाँ हमेशा पहला जो ज़ोडिएक साइन होता है वो एरिस होता है, और जो लास्ट जो होता है यानी 12वें नंबर पे वो होता है पाइस। यानी 1 से और 12 तक 30-30 डिग्री का गैप होता है। तो यानी जब 12 की 12 राशियों यानी 30 को जब आप 12 बार जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री।
अब कोई भी प्लैनेट है जब वो गोचर करता है यानी ट्रांजिट करता है तो किसी न किसी राशि में होगा। अब वहाँ पर ये फॉर्मेशन कैसे बनता है, मान लीजिए ए प्लैनेट अभी एरिस के अंदर है और बी प्लैनेट सेम डिग्री पर टॉरस के अंदर है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है, एरिस के बाद ही टॉरस आता है, तो 30 डिग्री हो गया है। जब 30 डिग्री हो गया तो यानी ये एक पॉइंट से 2 पॉइंट आप ऐसे टच कर देंगे। और दूसरे प्लैनेट मान लीजिए जो बी और सी की दूरी आपकी मान लीजिए 90 डिग्री है। तो इस पूरे फॉर्मेशन में क्या चीज़ समझ में आई कि एक कोई प्लैनेट कॉमन होना चाहिए। 3 प्लैनेट मिलके ये फॉर्मेशन बनाते हैं, तो यानी एक प्लैनेट जो ए से बी को भी कनेक्ट कर रहा है और बी से सी को भी कनेक्ट कर रहा है, तभी ये फॉर्मेशन आपका पूरा का पूरा बनता है। तो आज के इस फॉर्मेशन में कौन कौन थे? आज के इस फॉर्मेशन में वीनस, प्लूटो और मार्स। तो ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम यानी छोटे टाइम बहुत, यानी इंट्राडे की अगर बात करें, इंट्राडे में भी माइक्रो इंट्राडे आप कह सकते हो, यानी एक स्पाइक आपको एक तरफ देखने को मिलेगी और उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। तो इस फॉर्मेशन में जैसे कि मैंने मार्केट खुलने से पहले प्रिडिक्ट किया, मार्केट ने हूबहू वैसे ही रिएक्ट किया उन्हीं लेवल्स पे जाकर। तो आपको जब अपनी स्टडी शुरू करनी है तो सबसे पहले की जो एक्सरसाइज है वो आपको शुरू करना चाहिए कि कौन कौन सी ज़ोडिएक साइंस होती हैं, यानी राशियाँ कौन सी हैं, कौन किसके आगे आता है, कौन किसके पीछे आता है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको कंप्लीट समझना चाहिए। दूसरा, अब आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि भाई एक प्लैनेट यहाँ पर है तो दूसरा प्लैनेट यहाँ पर है, तो इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है। जब आप ये मेज़र करना सीख जाते हैं तो ये होता है स्टेप नंबर 2। तो आपको पहले से ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई आज क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तीसरा, जब आप डे बाय डे पिछले 30 या 40 दिनों का रुझान, मैंने एक एक दिन के लॉजिक आप लोगों के साथ दिए कि कितनी ये चीज़ एक्यूरेटली काम करती हैं, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और जो ट्रेडर ऑलरेडी ये सब चीज़ें देखते आए हैं उनके लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक अच्छा सीख मैं कह सकता हूँ यहाँ वो सीख रहे हैं। तीसरी चीज़ कि बीच बीच में कुछ भी अगर कोई स्विंग ट्रेड निकलती है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। कल के वीडियो में कुछ कमेंट थे कि भाई आपने ये तो बताया ही नहीं एडवांस में। तो एडवांस में आपको कुछ पहले ही लेवल दिए गए हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो, कि मार्केट अगर ये हाई ब्रेक करती है तो किस डायरेक्शन में जा सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। तो वो लेवल और डायरेक्शन कल के वीडियो में पहले से ही थे। लेकिन अगर बात करें इंट्राडे की, तो इंट्राडे पे मार्केट खुलने से पहले मैं ज़रूर टेलीग्राम पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो डेली एक्सप्लेनेशन कि क्या आप लोगों के लिए जो बंदे सीखना चाहते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप किन स्टेप्स को फॉलो करके वो खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो इवेंट आज हुआ है वो दोबारा फिर से होगा, तो दोबारा जब फिर से होगा तो आप अपनी डायरेक्शन पहले से ही प्री प्लान करके कर सकते हैं ट्रेड। तो जो स्विंग ट्रेड हैं वो ऑलरेडी अभी 3 स्विंग ट्रेड यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। एक बजाज हिंद, अगर नहीं एंट्री लिया है तो अभी भी बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं है, 1-1.5 रुपये का ही फ़र्क होगा। आप बजाज हिंद 123-124 के आसपास के भाव पे ख़रीद सकते हैं। एक अच्छी मध्यावधि का स्टॉक है और अच्छे टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। दूसरा, आप जो स्टॉक मैंने दिया था जिसके अंदर वो थोड़ा सा अभी 7-8% ऊपर चला गया, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यस बैंक मैंने आज ही रिकमेंड किया है और आने वाले 5-7 दिन में स्विंग ट्रेड्स की भरमार आने वाली है, तो बने रहें चैनल के साथ में। धन्यवाद।